जय भीम। आज वो देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब के नाम से जाने जाने वाले संविधान के निर्माता, आज उनकी जयंती है। देश हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती मना रहा है और सबसे पहले हम उनको शत नमन करते हैं। और जो देश के लिए उन्होंने देश के लिए करके गए हैं, वो देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको दबे कुचले समाज में रहना पड़ा और उन्होंने पढ़ाई की, 32 डिग्रियां ली, 4 उन्होंने पीएचडी की। जब वो कहा जाता था, जब वो छोटे थे तब उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता था, बाहर अलग बैठाया जाता था, क्योंकि वो छोटी जात के थे। जातीय भेदभाव इतना था, उनको पानी नहीं पिलाया जाता था, उनको अलग से एक मजदूर रखा जाता था पानी पिलाने के लिए, कि आप उस जात के नहीं हैं, आप हमारे जात में नहीं आते हैं। बाबा साहब ने एक बार अपनी माता से पूछा कि माता जी ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम छोटे जात के हैं बेटा, इसलिए ऐसा हमारे साथ हो रहा है। वो दिन था, उन्होंने कहा, उनकी माता ने कहा एक किताब में लिखा है, किसी किताब में, और कौन सी किताब हो आप लोग समझ सकते हैं। उस किताब में लिखा है कि छोटी जातियां ये साफ सफाई करने के लिए हैं। तो वो बाबा साहब आगे बढ़े और बच्चों को अपने त्याग कर देश के लिए, उस समय के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, जिनके पास 32 डिग्रियां और 4 पीएचडी थी। उन्हें संविधान लिखने का मौका मिला। उन्होंने सभी जातियों, धर्मों, जो दबे कुचले थे, उनके लिए ये संविधान लिखा। ऐसा नहीं कि बाबा साहब सिर्फ हरिजनों के थे या एक विशेष जाति के थे। बाबा साहब जो दबे कुचले थे उस सब के लिए थे। खासकर अगर ये कह दें लोग कि ओबीसी के लिए नहीं, ओबीसी के लिए उन्होंने बहुत बड़े काम किए। बाबा साहब सब जो दबे कुचले मिडिल क्लास के थे उनके थे। आज बाबा साहब किसी अकेले के नहीं हैं, सबके हैं बाबा साहब जो दबे कुचले हैं। मैं इसलिए बार को घुमा रहा हूं, बता रहा हूं कि वो इस दबे कुचले समाज से निकलकर पढ़ाई किया, आगे बढ़े, समाज को आगे ले गए। आज हम उनको याद कर रहे हैं। हर 15 अप्रैल को हम उनको याद करते हैं, 14 अप्रैल को हम उन्हें याद करते हैं। देश के एक ऐसे महान व्यक्ति जिनकी आजादी में बहुत बड़ा योगदान था। देश को संविधान लिखने वाला व्यक्ति हमारे पास ऐसा था कि देश के एक ऐसा संविधान लिखा कि सबको बराबर का अधिकार दिया, न कोई नीच, न कोई ऊंचा, न कोई नीचा। संविधान एक समान रूप से सबको बराबर का अधिकार दिया उन्होंने। और जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की यादें हैं उसमें। संविधान एक ऐसा धार्मिक, अगर हम कहें, अगर एक तरफ धर्म है तो एक तरफ संविधान है हमारा। संविधान से ही सारे धर्म चलते हैं। संविधान है तो हमारी धर्म आस्था है, किसी भी धर्म की हो, क्योंकि संविधान हमें इजाजत देता है कि हम इस धर्म को माने। अगर संविधान नहीं है तो धर्म का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल अगर हम बात करें 20 से 30 तक लेकर के, तो हमें वो सारे अधिकार मिले हैं। धार्मिक आजादी का, धार्मिक पूजा पाठ का, हमें अपने धर्म चुनने का, हमें अपने हिसाब से, धर्म के हिसाब से पढ़ाई करने का, तो वो अधिकार हमको मिला, बाबा साहब ने दिया। हम अपने अधिकारों के खिलाफ, अगर किसी ने, बाबा साहब ने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को उन्होंने कहा, इसके खिलाफ हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है। तो बाबा साहब वो आम आदमी नहीं थे। बाबा साहब एक महान व्यक्ति थे। 1990 में उनको भारत रत्न दिया गया, 40 साल बाद उनको भारत रत्न दिया गया। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया।
बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी जितनी सराहना की जाए हमारे लिए तो उनके लिए कोई वर्ड ही नहीं है, शब्द ही नहीं मिलते कि हम क्या कहें उनके बारे में। हम लोग तो कुछ नहीं उनके आगे। आज ऐसे वो व्यक्ति थे, आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी किताब हमको देकर गए जिससे हम समाज से या अपने अपने जो कुछ लोग जो समाज को गिरा रहे हैं या नीचा कर रहे हैं उससे हमें लड़ने का अधिकार देकर गए। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबको साथ लेकर चलने का प्रयास उन्होंने किया, लेकिन उनका मेन उद्देश्य था जो दबे कुचले हैं, जो नीचे के लोग हैं, उनको कैसे आगे लाया जाए, कैसे उनको बढ़ाया जाए, कैसे उनको शिक्षा में लाया जाए। कैसे, अगर बाबा साहब ने कहा शिक्षा वह शेरनी की दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा बहुत जरूरी है। जो बाबा साहब को मानते हैं, जानते हैं, उनको अपने बच्चों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है शिक्षित हैं, एकजुट हैं, तभी हम बच सकते हैं। और शिक्षा एक ऐसी चीज है, बाबा साहब ने बढ़ चढ़ के उसका सपोर्ट किया कि जो नीचे के लोग हैं वो शिक्षित हों, आगे प्रशासनिक सेवा में जाएं और देश को आगे लेके जाएं। इन्हीं सब बातों से हम बाबा साहब को याद करते हुए अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भीम, जय समाजवाद।